ॐ नमः शिवाय। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। नंदीश्वर उवाच। सनत्कुमार सर्वज्ञ चरितं शंकरं मुदा रुद्रेण कथितं प्रीत्या ब्रह्माणे सुखदं सदा। शिव उवाच। सप्तमे चैव वाराहे कल्पे मन्वन्तराभिधे कल्पेश्वरोत्थता भगवान् सर्वलोक प्रकाशना। मनोवैर्वस्वस्तस्य ते प्रपुत्रो भविष्यति तथा चतुर्युगाश्वैव तस्मिन् मन्वन्तरे विधे। अनुग्रहार्थ लोकानां ब्रह्माणानां हिताय च उत्पश्यामि विधे ब्रह्मांदा पराख्या युगान्तिके। युग प्रवृत्त्या च तदा तस्मिन् प्रथमे युगे द्वापरे प्रथमे ब्रह्मान् यदा व्यासः स्वयं प्रभु तदाहं ब्राह्मणार्थाये कलो तस्मिन् युगान्तिके भविष्यामि शिवायुक्तः श्वेतो नाम महामुनि। हिमवच्छिखरे रम्ये छागले पर्वतोत्तमे तदा शिष्यः शिखायुक्ता भविष्यन्ति विधे मम। श्वेतः श्वेतशिखश्वेव श्वेताश्वः श्वेतलोहिता चत्वारो ध्यानयोगात्ते गमिष्यन्ति पुरं मम। ततो भक्ता भविष्यन्ति ज्ञात्वा मां तत्त्वतो अव्ययमा। जन्म मृत्यो जराहीनः परब्रह्म समाधय द्रष्टुं शक्यो नैर्नार्हं ऋते ध्यानत् पितामह। दानाधर्मा दीर्भिर्वत्स साधनये कर्म हेतुभिः। द्वितीये द्वापरे व्यासः सत्यो नाम प्रजापति तदा तदा भविष्यामि सुतारो नाम ताकलो। तत्रापि मे भविष्यन्ति शिष्या वेदविदो ध्वजा दुदुम्बिः शत्रुपक्ष ऋषिकः केतुमांस्तथा। चत्वारो ध्यानयोगात्ते गमिष्यन्ति पुरं मम। ततो मुक्ता भविष्यन्ति ज्ञात्वा मां तत्त्वतो अव्ययम्। तृतीये द्वापरे च यदा व्यासस्तु भार्गव तदाप्यहं भविष्यामि दमनस्तु पुरान्तिके। तत्रापि च भविष्यन्ति चत्वारो मम पुत्रका विशोकक्ष विशेषक्ष विपापः पापनाशनां। शिष्यः साहाय्यं व्यासस्य करिष्ये चतुरानन निवृत्तिमार्गं सुदृढं वर्तयिष्ये कलाविह। चतुर्थे द्वापरे चैव यदा व्यासो गिरा स्मृता तदाप्यहं भविष्यामि सुहोत्रो नाम नामता। तत्रापि मम ते पुत्राक्षत्वारो योगसाधका भविष्यन्ति महात्मानस्तन्नामानि ब्रुवे विधे। सुमुखो दुर्मुक्षैव दुर्दर्भोर्दुरतिक्रमः शिष्यः साहाय्यं व्यासस्य
करिष्येऽहं तदा विधे पञ्चमे द्वापरे चैवासस्तु सविता स्मृतः तदा योगी भविष्यामि कंको नाम महातपः तत्रापि मम ते पुत्राक्षत्वारो योगसाधका भविष्यन्ति महात्मानस्तन्नामानि शृणुष्व मे सनकः सनातनश्रैव प्रभुर्यक्ष सनन्दना विभुः सनत्कुमारक्ष निर्मलो निरहकृतिः तत्रापि कङ्कनामाहं साहाय्यं सवितुर्विधे व्यासस्य हि करिष्यामि निर्वृत्तिपथवर्धका परिवृत्ते पुनः षष्ठे द्वापरे लोककारका कर्ता वेदविभागस्य मृत्युर्व्यासो भविष्यति तदाप्यहं भविष्यामि लोकाक्षरनाम्नामता व्यासस्य सुहसायार्थं निवृत्तिपथवर्धना तत्रापि शिष्याश्चत्वारो भविष्यन्ति दृढव्रतः सुधामा विरजाश्रैव सज्जयो विजयस्तथा सप्तमे परिवर्ते तु यदा व्यासः शतक्रतु तदाप्यहं भविष्यामि जैगीषव्यो विभुर्विधे योगं सन्दृढयिष्यामि महायोगविचक्षणा काश्यां गुहान्तरे संस्थो दिव्यदेशे कुशास्तरी साहाय्यं च करिष्यामि व्यासस्य हि शतक्रतो उदरीप्स्यामि भक्तांश संसारभयतो विधे तत्रापि मम चत्वारि भविष्यन्ति सुतायुगे सारस्त्वक्ष योगीशो मेघवाह सुवाहना अष्टमे परिवर्ते हि वसिष्ठो मुनिसत्तमा कर्ता वेदविभागस्य वेदव्यासो भविष्यति तत्राप्यहं भविष्यामि नामतो दधिवाहना व्यासस्य हि करिष्यामि साहाय्यं योगवित्तमा कपिलक्षासुरिः पञ्चशिखः शाल्वलपूर्वका चत्वारो योगिनः पुत्रा भविष्यन्ति समासमा नवमे परिवर्ते तु तस्मिन्नेव युगे विधे भविष्यति मुनिश्रेष्ठो व्यासः सारस्वतः यः व्यासस्य ध्यायेतस्तस्य निर्वृत्तिपथवृत्तये तदाप्यहं भविष्यामि ऋषभो नामता स्मृतः पराशर्क्ष गर्गक्ष भार्गवो गिरिशस्तथा चत्वारस्तत्र शिष्यमे भविष्यन्ति सुयोगिना तैसाकं दृढयिष्यामि योगमार्गवजापते साहाय्यं वै करिष्यामि वेदव्यासस्य सन्मुने तेन रूपेण भक्तानां बहुनां दुःखिनां विधे उद्धारं भवतोऽहं वै करिष्यामि दयाकर सोऽवतारो विधे मे हीर्षभाख्यः सुयोगकृत् सारास्वत व्यासमनः
पूर्तो नानोति कारकम् अवतोरन् अवतारेन् नेहेन् भद्रयानुर्पबालका जीवितो हि मृतः स्वेददोषतो जनकोचिता प्राप्ते अथ षोडशे वर्षितास्य राजशिशौ पुनः ययो तद्ग्रीष्म सहसा ऋषभः सामदात्मका पूजितस्तेन सामुनि सद्रुपक्षुकृपानिधि उपादिदेश तद्मार्ने योगान् प्रजापते ततः सा कवचं दिव्यं शङ्खं खड्गं च भास्वरं ददौ तस्मै प्रसन्नात्मा सर्वशत्रुविनाशनं तडं भस्मानामृष्ये कृपया दीनवत्सला सा द्वादश सहस्रस्य गजानां चाबलं ददो इति भद्रयुषं सम्यगनुशास्य समातृकं ययो स्वर्गतिस्ताभ्यां पूजितो ऋषभः प्रभु भद्रयोरपि राजर्षिर्जित्वा रिपुगणान् विधे राज्यं चकार धर्मेण विवाहकीर्तिमालिनीम् इत्थं प्रभाव ऋषभो अवतारः शङ्करस्य मे सतां कतिर्दीनबन्धुर्नवमः कथितस्तव ऋषभस्य चरित्रं हि परमं पावनं महेत् स्वर्ग्यं यशस्येमायुष्यं श्रोतव्यं च प्रयत्नता। इति श्री शिव महापुराणे तृतीयायां शतरुद्र संहिताया वृषभ चरित्र वर्णनम नाम चतुर्थोऽध्यायः। नंदीश्वर ने कहा, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, रुद्र द्वारा प्रेम से कहा गया शिवचरित ब्रह्मा जी को सदा सुख देगा। शिव जी ने कहा, 7वें मनवंतर के वाराह कल्प में कल्पेश्वर भगवान सभी लोगों को ज्ञान देंगे। तुझ वैवस्वत मनु का जब प्रपौत्र पर प्रोता होगा, हे ब्रह्मा जी, उस मनवंतर में 4 युग होंगे। हे विधि, हे ब्रह्मा जी, ब्राह्मणों तथा लोगों के हित के लिए द्वापर युग के अंत में मैं जन्म लूंगा। हे ब्रह्मा जी, तब युग की प्रवृत्ति से उस प्रथम युग में जब पहला द्वापर आएगा और व्यास जी स्वयं प्रभु होंगे, तब मैं ब्राह्मणों के हित के लिए उस कलियुग के अंत में शिवा के साथ श्वेत नामक महामुनि के रूप में प्रकट होऊंगा। हे ब्रह्मा जी, पर्वत श्रेष्ठ, हिमालय के अति रमणीय छागल शिखर पर मेरे 4 शिष्य उत्पन्न होंगे। श्वेत, श्वेतशिख, श्वेताश्व तथा श्वेत लोहित, ये चारों ध्यान योग के बल पर मेरे लोक को जाएंगे। तब मुझ अविनाशी को भली भांति समझकर मेरे भक्त होंगे तथा पर ब्रह्मा में समाधि लगाकर जन्म मृत्यु एवं वृद्धावस्था से रहित हो जाएंगे। हे ब्रह्मा जी, बिना ध्यान लगाए मनुष्य मुझे नहीं देख सकते। हे वत्स, दान धर्म आदि तो सत्कर्मों के साधन मात्र हैं। दूसरे द्वापर युग में सत्य नामक प्रजापति व्याप्त होंगे। तब मैं कलियुग में सुतार नाम से प्रसिद्ध होऊंगा। उस युग में भी वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण दुदुम्बी, शत्रु, हर्षिक, केतुमान मेरे शिष्य होंगे। ये चारों ध्यान योग से मेरे लोक को प्राप्त होंगे। उसके बाद मुझे भली भांति जानकर वे मुक्त हो जाएंगे। तीसरे द्वापर में जब भार्गव नामक व्यास जी होंगे, तब मैं पूर्व के समीप दमन नाम से प्रसिद्ध होऊंगा। वहां भी मेरे 4 पुत्र होंगे, विशोक, विशेष, विपाप, पापनाशन। हे ब्रह्मा जी, मैं अपने शिष्यों से व्यास जी की सहायता करूंगा। इस कलियुग में निर्वृत्ति मार्ग को सुदृढ़ करूंगा। चौथे द्वापर में जब अंगिरा नामक व्यास होंगे, तब मैं सुहोत्र नाम से प्रकट होऊंगा। वहां भी मेरे 4 पुत्र महात्मा परम योगी होंगे। हे ब्रह्मा जी, उनके नाम मैं कहता हूँ। समुख,
दुर्मुख, दुर्धर्म तथा दुरति कर्म। हे ब्रह्मा जी, तब भी मैं शिष्यों के साथ व्यास जी की सहायता करूंगा। पांचवें द्वापर में सविता नामक व्यास होंगे, तब मैं कंक नाम का महान योगी होऊंगा। वहां भी मेरे वे चार पुत्र योग साधना करने वाले महात्मा होंगे। उनके नामों को मुझसे सुनो। सनक सनातन, प्रभु सनंदन, विभु, निर्मल चित्त तथा अहंकार रहित सनत कुमार, ये चार पुत्र होंगे। हे ब्रह्मा जी, उस युग में भी निवृत्ति मार्ग को आगे बढ़ाने वाले कंक नामक मैं सविता नामक व्यास जी की सहायता करूंगा। फिर जब छठा द्वापर युग आएगा, तब लोकों तथा वेद विभाग के कर्ता मृत्यु नामक व्यास जी होंगे। तब मैं निवृत्ति मार्ग को बढ़ाने वाला व्यास जी की सहायता करने के लिए लोकाक्षी नाम से प्रसिद्ध होऊंगा। तब भी मेरे दृढ़ व्रत चार शिष्य होंगे। उनके नाम होंगे सुधामा, विरज, संजय, विजय। सातवें द्वापर के प्रवृत्त होने पर जब इंद्र नामक व्यास होंगे, हे ब्रह्मा जी, तब मैं सर्वज्ञ जैगिशव्य नाम से प्रसिद्ध होऊंगा। तब भी मैं महान योगी होकर काशी में गुफा के भीतर कुशासन में बैठकर योग मार्ग को सुदृढ़ करूंगा। हे ब्रह्मा जी, तब मैं शतक्रतु व्यास की सहायता करूंगा और संसार के भय से भक्तों का उद्धार करूंगा। उस समय भी मेरे ये चार पुत्र होंगे, सारस्वत, योगीश, मेघवाह, सुवाहन। आठवें द्वापर में मुनि वशिष्ठ वेदों का विभाजन करने वाले व्यास होंगे। उस समय मैं योग वेताओं में श्रेष्ठ दधिवाहन नाम से प्रकट होकर व्यास जी की सहायता करूंगा। उस समय भी मुझे योगी के चार पुत्र होंगे, कपिल, आसुरी, पंचशिख, शलवल। हे ब्रह्मा जी, जब नवा द्वापर आएगा, तब सारस्वत नाम का मुनि व्यास होगा। तब व्यास जी के ध्यान करते हुए निवृत्ति मार्ग को बढ़ाने के लिए मैं ऋषभ नाम से प्रकट होऊंगा। उस समय मेरे ये चार योगी पुत्र होंगे, पराशर, गर्ग, भार्गव और गिरीश। हे मुनि ब्रह्मा जी, उनके साथ मैं योग मार्ग को दृढ़ करूंगा और वेद व्यास की सहायता करूंगा। हे ब्रह्मा जी, उस रूप से दयालु मैं संसार के बंधनों में पड़े हुए अपने भक्तों तथा तुम्हारा उद्धार करूंगा। वह ऋषभ नामक मेरा अवतार सुयोग करने वाला, सारस्वत व्यास मुनि का सहायक तथा मनोविनोद करने वाला होगा। मेरे उस अवतार ने विष खाकर मरे हुए अतएव पिता द्वारा परित्यक्त भद्रायु राजा के बालों को जीवित कर दिया था। फिर जब बालक 16 वर्ष का हुआ, तब सहसा उसके घर मेरे आत्मा स्वरूप ऋषभ देव गए। हे ब्रह्मा जी, उस राजा ने स्वरूप तथा दयालु उस मुनि का सत्कार किया और उन्होंने राजा को राजयोग धर्म का उपदेश दिया। तब ऋषभ देव जी ने प्रसन्न होकर उस राजा को दिव्य कवच, शंख तथा सर्वत्र शत्रु नाशक चमकती हुई तलवार दी। दीनों पर कृपा करने वाले मुनि ने उसके अंगों में भस्म लगाकर उसे 12,000 हाथियों का बल दिया। इस प्रकार माता सहित भद्रायुओं को भली भांति आश्वस्त करके राजा द्वारा पूजित ऋषभदेव स्वच्छंद गति से चले गए। हे ब्रह्मा जी, इस प्रकार राजर्षि भद्रायु शत्रुओं को जीतकर कीर्ति मालिनी से विवाह कर धर्म पूर्वक राज्य करने लगे। मुझ शिवजी का ऋषभ अवतार इस प्रकार का था। सज्जनों को शरण देने वाला, दीनों का बंधु, यह शिवजी का नवा अवतार तुमसे कह दिया है। यह ऋषभ देव का चरित्र परम पवित्र है, स्वर्ग, यश तथा आयु को देने वाला है। इसे मन लगाकर सुनना चाहिए। इस प्रकार परम माहेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवाटिका टिप्पणी आदि से संबंधित शिव महापुराण में ऋषभ चरित्र वर्णन नामक 14 अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना।